Welcome back students. Today we are going to solve some numerical which is based on the topic graphical representation of linear inequation having two variables. So इस क्वेश्चन में जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, इस क्वेश्चन में मेरे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है दैट इज़ 2x + y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6. सो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और टू डायमेंशनल प्लेन पे इस लीनियर इनइक्वेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करना है. सो हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि इसकी जो एल्गोरिथम है वो क्या है. ठीक है, आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो. ठीक है, तो आप लोगों को आई होप सो जितने भी स्टेप्स मैंने करवाए हैं वो अच्छे से लर्न हो चुके होंगे. अब हम इसको कुछ न्यूमेरिकल्स में इम्प्लाई करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सबसे पहले मैं क्या करी, जो हमारे पास जो ये लीनियर इनइक्वेशन है इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ 2x + y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6. ठीक है, और अब हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं. उन डिफरेंट स्टेप्स को मैं यूज़ करते हुए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी. ठीक है, सो स्टेप वन में हम क्या करते हैं. स्टेप वन में हम सिंपली जो भी हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन होती है, चाहे वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू के साथ हो, चाहे वो लेस दैन इक्वल्स टू के साथ हो, हम उसको क्या करते हैं, सिंपली हम उसे इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं. सपोज़ अगर आपके पास यहाँ पे 2x + y लेस दैन इक्वल्स टू 6 होता, तब भी उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखती, स्टेप वन में 2x + y इज़ इक्वल्स टू 6. क्लियर है. तो मैंने क्या किया, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 2x + y इज़ इक्वल्स टू 6. क्लियर. सो स्टेप टू में हम क्या करते हैं, स्टेप टू में हम ये देखते हैं, क्योंकि हमें ये तो ऑलरेडी पता है कि ये जो है वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास. क्लियर है. तो अब हमने स्टेप टू में जस्ट ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है. क्लियर. तो हमने जस्ट मीटिंग पॉइंट चेक करने हैं. अब वो कैसे चेक करते हैं, ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा है चैप्टर 2 में कि आप किसी स्ट्रेट लाइन को किस तरह से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो. तो आप क्या लेते हो, एक्स वाई की वैल्यूज़ लेते हो. देखो, आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ज़ूम कर सकते हो आपके पास, तब भी ग्राफ आ सकता है. लेकिन सबसे बेस्ट मेथड और सबसे इजी मेथड ये है कि आप एक बार एक्स को ज़ीरो ले लो और एक बार वाई को ज़ीरो ले लो. ये सबसे बेस्ट मेथड है जब आप एक्स और वाई को ज़ीरो अज्यूम करते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके पास ये चीज़ आती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी. आपने उस पॉइंट को जस्ट कंबाइन करके जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी होती है. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है लाइक 2x + y इज़ इक्वल्स टू 6, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक बारी x को 0 पुट कर रही हूँ और एक बारी y को 0 पुट कर रही हूँ. सो व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, x को 0 पुट कर रही हूँ. सो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 × 0 + y इज़ इक्वल्स टू 6. सो 0 + y इज़ इक्वल्स टू 6 मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है, 6. जब हमने x को 0 कंसीडर किया तो y की वैल्यू क्या आई, 6. व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0 y इज़ इक्वल्स टू 6. क्लियर है. और सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस ये होगा व्हेन y इक्वल्स टू 0 मीन्स जब आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आती है. जब मैंने y 0 लिया, आपने क्या करना है, जस्ट इस लीनियर इनइक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है. सो देखते हैं क्या आता है हमारे पास. x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x, इसको मैंने एज इट इज़ रखा. y की वैल्यू ही मुझे मालूम थी तो मैंने y की वैल्यू जो मुझे पता है उसमें पुट कर दी. y की वैल्यू क्या आ गई, 0 इज़ इक्वल्स टू 6. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 6/2. सो कटिंग करने के बाद क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू 3. दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है. ठीक है. So when y is equals to 0, we have x is equals to 3. तो ये हमारे पास मीटिंग पॉइंट आ गए हैं x एक्सिस और y एक्सिस के, जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो. ठीक है.
तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 ये होता है कि आपने जस्ट प्लॉट करने हैं इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज़ देखना कि आपके पास मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है। मैक्सिमम नंबर मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके पास मैक्सिमम नंबर आएगा आपने उसको एक और या 2 और मीन्स कि 2 यूनिट्स और बढ़ा लो, 8। तो आप मैक्सिमम 8 तक ही नंबर प्लॉट करो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गई और ये वाई एक्सिस आ गई, क्लियर है। तो मैं इसको स्केच से ड्रॉ करती हूँ सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस प्लॉट की, ठीक है, और ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है। साथ में एरो का साइन डाल दिया। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे मैं इसके नंबर्स जो हैं वो प्लॉट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 तक ले लिया मैंने यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। तो आपकी चॉइस है, आप 7 तक 8 तक ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 तक लिया क्योंकि मेरे पास जो स्पेस है वो कम है। -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4, ये मैंने थोड़ा छोटा प्लॉट कर दिया है, -5 -6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लिया है। तो ये अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं x0 और y6 और सेकंड हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर में नंबर आएगा x3 y0, अब हम ये प्लॉट करेंगे हमारे इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है मेरे पास, x0 y6, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू 6 ये यहाँ पे आएगा। सो ये मेरे पास क्या है, 0,6 पॉइंट आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, x3 y0 कहाँ पे आ रहा है, x3 ये है और y0 भी ये पॉइंट है, क्लियर। तो 3,0 ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्टेप 4 क्या होता है कि आपने पहले नेचर चेक करनी है इनइक्वालिटी की, कि नेचर क्या है इनइक्वालिटी का। यहाँ पे हम नेचर चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन है। सो अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन होता है तब आपने क्या करना होता है, तब आपने थिक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, थिक लाइन। अगर आपके पास अकेला ग्रेटर देन का साइन होता तो आपने डॉटेड लाइन प्लॉट करनी थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन करते हुए एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। सो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखो, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब हम ये चेक करेंगे, ये हमारे पास स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में क्या होता है, स्टेप 5 में आप ये चेक करते हो कि जो आपके पास रीजन आएगा वो कौन सा रीजन आएगा, ठीक है। हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, पहले मैं वो इनइक्वालिटी लिख लेती हूँ। मेरे पास जो इनइक्वालिटी थी बेटा वो ये थी, 2x + y > 6, क्लियर है। सो अब हमने क्या करना है, रीजन चेक करना है। तो रीजन चेक करने के लिए क्या करना होता है, आपने 0 0 पे चेक करना होता है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो आपको ट्रू आंसर दे रही है कि फॉल्स आंसर दे रही है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 0। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है P, ठीक है। आपने क्या करना है, 0 0 पुट करना है। यहाँ पे मैं पुट्टी लिख देती हूँ, 0 0 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो हमने क्या करना है, ये 0 0 पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, 2 × 0 +
0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6। अब ये कंडीशन जो है वो कंडीशन मेरे पास ट्रू है कि फॉल्स? ऑब्वियस है फॉल्स है, क्योंकि जो 0 है वो कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। सो अगर आपके पास जो कंडीशन गिवन है वो फॉल्स आती है, दैट मीन्स जो रीजन आपके पास आएगा उस रीजन में 0 0 जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? सो मेरे पास जो रीजन आ रहा था उसमें ये पॉइंट जो 0 0 पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर आपके पास कौन सा रीजन आएगा? इस साइड का सारा रीजन, ये वाला। तो आपने इसको पेंसिल से ये सारे रीजन को क्या करना है? शेड कर देना है, और ये रीजन जो है आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई आपके पास किसकी? 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6 की, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास दो प्लेन्स थे, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड प्लेन ले लेती हूँ, इसको कंसीडर कर लेती हूँ राइट हैंड साइड प्लेन, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इसमें क्या आ रहा है? ओनली राइट हैंड साइड प्लेन, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास इस लाइन के राइट हैंड साइड में जो भी रीजन आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है?